कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि हम भगवान सिया राम के भक्त हैं, तो हमें शिव की कथा क्यों सुननी चाहिए? हम तो अपने राम जी की कथा सुनेंगे, राम जी की पूजा करेंगे। कोई मेरे श्याम सुंदर के भक्त हैं तो वो ये सोचेंगे कि भैया हम भोलेनाथ की कथा काहे को सुनेंगे। तो मेरे बंधुओं देखो, इस संशय को मिटाइए। ये बहुत बड़ा संशय आम लोगों के हृदय में रहता है कि शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं कि श्याम जी बड़े हैं कि मैया बड़ी है कि गणेश जी बड़े हैं। ये मेरे भैया, तुम कौन से लफड़े में पड़ गए जे? शिवस्य हृदयं विष्णो, विष्णोश्च हृदयं शिवः। भगवान शिव का हृदय श्रीमन नारायण है और श्री नारायण का हृदय भगवान सदा शिव है। ये एक दूसरे के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। भगवान सदाशिव प्रभु श्री राम का भजन करते हैं और श्री राम सदाशिव भोलेनाथ का भजन करते हैं। ये इतना सम्मान करते हैं और हम इनका नाम लेकर के झगड़ा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बंधु, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ये लाइट बिजली एक है, एक ही लाइन से आ रही है, एक लाइन से आ रही है ना। लेकिन यह लाइट जब बल्ब में जाती है तो प्रकाश देती है। यही लाइट जब पंखे में जाती है तो हवा देती है, और वही लाइट जब हीटर में जाती है तो गर्मी देती है। चीज तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, 5 महाशक्ति हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है और संहार होता है। अंतर इतना है कि एक कल्प में अलग देवता के द्वारा सृष्टि। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ी गांठ खोलने जा रहा हूं आप लोगों के हृदय की। एक कल्प में अलग अलग देवताओं के द्वारा जो सृष्टि होती है, उसे हमारे संतों ने, उन ऋषियों ने, उन महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, अपनी दिव्य प्रज्ञा के द्वारा, अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा, अपनी भूत भविष्य वर्तमान की दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर, देखकर और तब जाकर के लिखा है और गाया है। हम लोगों के पास इतना सा समय, उस समय में से आधा जीवन हमने सोते सोते गंवा दिया, सोते सोते गुजार दिया। आप कहेंगे महाराज हम तो 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं। देखो, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये दोनों मिलाकर ही तो 24 घंटे होते हैं। पूरी रात आप सोते हैं तो हिसाब लगा लो, ईमानदारी से आधी जिंदगी सोते में निकल गई। अब जैसे किसी की उम्र है 70 साल, अब 70 से ऊपर तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब भैया रे बाबा जी पता ना, अब तो राम जी उठा ले मैया को, ते बढ़िया है। लेकिन हमारे वेद जीवेम शरदः शतम, 100 साल की आयु बताते हैं। लेकिन 100 का तो अब कोई कोई देखने को कहीं कहीं मिलता है। अब तो भैया 60 के बाद तो जाने की तैयारी, और 70 के बाद तो घर वालों को भी भैया जल्दी पड़ने लगती है। तो विचार करिए, इस 70 साल की उम्र में से 35 साल तुम सोए, 35 साल में तुमने 20 साल, 22 साल, 25 साल पढ़ने में लगा दिए कि ताकि मैं कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लूं। उसके बाद कितना समय बचा तुम्हारे जीवन में? क्या बचा है तुम्हारे जीवन में? कब आत्म कल्याण करोगे? कब अपने लिए चिंतन करोगे? कब इसके लिए सोचोगे जिसके लिए तुम्हें परमात्मा ने इतना सुंदर मानव शरीर दिया? जरा लगाओ तो हिसाब, कौन सा समय बचा है आपके पास? आज ही जाग जाओ,
ये नींद छोड़ो, आंखें खोलो और जरा देखो। जीवन की समाई पर श्याम नहीं आए, बैठा उनकी याद में मैं पलकें बिछाए। मेरे बंधुओं, कभी भी इनमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है। जब पुराण सुनते हो तो लगता होगा गणेश पुराण सुनी तो गणेश जी ने सब कुछ किया, देवी भागवत सुनी तो देवी मैया ने किया, शिव पुराण आप सुन रहे हैं तो इसमें सदा शिव ने सब कुछ किया, तो मन में भ्रांति हो जाती है, शंका हो जाती है, लेकिन वह निर्मूल है, उस शंका का कोई आधार नहीं है। समझिए, 5 देवता हैं, 5 महाशक्ति हैं जो इस सृष्टि का प्राकट्य करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश, केवल 5 हैं। इन 5 के अलावा यदि कोई छठा है ही नहीं, और यदि कोई ऐसा कहता है, सुनाता है, बोलता है, तो समझ लो बिल्कुल गलत बोल रहा है। केवल 5 महाशक्ति हैं जो इस सृष्टि का पालन करती है। किसी कल्प में शक्ति प्रधान सृष्टि होती है, तब भगवती जगदम्बा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करती है। किसी कल्प में ब्रह्मा जी इन सब को प्रकट करते हैं, और किसी कल्प में भगवान नारायण सारी देवताओं को, सृष्टि को प्रकट करते हैं, और किसी कल्प में मेरे भगवान सदा शिव इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ये उस कल्प की कथा है जिस कल्प में भगवान सदाशिव ने इस संसार का प्राकट्य किया है, स्वयं ब्रह्मा और नारायण को प्रकट किया है। हम शिव भक्त हैं, और यदि वृंदावन जाएं, अयोध्या जी जाएं, तो राम जी को प्रणाम करें, कन्हैया को प्रणाम करें और कहें कि हे राधा गोविंद, हे प्रभु सिया राम, आपकी कृपा से मेरे आराध्य भगवान शिव की मुझे प्राप्ति हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। वही जब आप यदि श्याम सुंदर के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं और शिव पूजन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करिए कि हे सदाशिव, हे जगदम्बा पार्वती, यह मेरे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण केवल मेरे राधा श्याम सुंदर की सेवा में बीते, केवल इनके गुणगान गाते गाते बीते, इनकी कथा सुनते सुनते बीते। यदि आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए भगवान सदाशिव भोलेनाथ आपको गोलोक धाम पहुंचा देंगे, आपको श्याम सुंदर के चरणों में हाथ पकड़ कर बिठा देंगे। आज जिस शरण को पाने के लिए तेरे जन्म भटकते हो गए, क्योंकि शिव जैसा दयालु कृपालु कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में देव है और ये महादेव है, महादेव है, आशुतोष है। दुनिया में सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी दुख में पड़ा नहीं देख सकते भोलेनाथ। एक भगवान के बड़े परम भक्त हुए, आपने नाम सुना होगा नरसी।
जिनकी बेटी करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर पधारे थे जूनागढ़ में। ये नरसी बेरोजगार थे, इनके पास कोई काम नहीं था। एक दिन यह बैठे थे, भैया संसार उनका सम्मान करता है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास कोई अधिकार होता है। आज जिनके पास पैसा नहीं, उन्हें घर वाले भी नहीं पहचानते, दो औरों की तो बात छोड़ो। इन नरसी जी ने विचार किया, मैं क्या करूं, घर में बैठा हूं। तो गए और जंगल में से घास काट के लाए, घास का गट्ठर सिर पे रखा है, लेकर के दोपहर के समय में पसीने से लथपथ, मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, बोझा सिर पे रखा है, घास काटने वाला हाथ में लगा है, पोटली सिर पे है, लेकर के घर पहुंचे हैं, पोटली डाली है, अपनी भाभी से अपने उत्तरीय से अंगूठे से मुंह पोंछते हुए कहते हैं, बाकी भूख लगी है, जरा भोजन दे दो। इनकी पत्नी नौकरानी की तरह घर में काम करती है, बड़े भाई की मालिकी है। भाभी ने चौका में से, रसोई में से डांट लगाई, सारा दिन खाने के लिए ही आते हो, कुछ करके भी देख लो कि ये खाना बनता कैसे है। मेरे बंधुओं, प्यास लगी है, मुंह सूख रहा है, काम तो करके ही लाए हैं, लेकिन जैसे ही खड़े हैं भाभी अंदर से दुर्वचन कह रही है। दुनिया कोई भला बुरा कह दे, शायद हमें बुरा नहीं लगता इतना, सबसे कष्ट ज्यादा तब होता है जब कोई हमारा अपना हमें भला बुरा कहता है, तब मन संभाले नहीं संभलता और उसका दुख आंखों के रास्ते आंसुओं के रूप में बहने लग जाता है। मेरे प्रभु प्रेमियों, बोली, अरे सारा दिन खाने आते हो, जाओ जाकर के बाहर घास पड़ी खा लो। नरसी जी ने सोचा, ओहो, आज के बाद चाहे मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन कभी इनसे खाना नहीं मांगूंगा, भोजन नहीं मांगूंगा। और इतना कह करके घर छोड़ के दौड़े, रोते हुए चले जा रहे हैं, लंबे लंबे पैर रखते हुए चले जा रहे हैं। गरीब का संसार में कोई नहीं होता। आज जैसे ही नरसी बाहर निकले गांव से, एक शिव मंदिर देखा, भोलेनाथ को देखा, देखकर दौड़ के पहुंचे, भगवान शिव की उस पिंडी से लिपट गए, जाके माथा रख के रोने लगे। अपने आंखों के आंसुओं से इन्होंने सदाशिव का अभिषेक कर दिया। लगातार आंखों से आंसू बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे, और आज तीसरा दिन हो गया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, एक भूखा प्यासा भक्त निरंतर आंखों से आंसू बहा रहा है, हे सदाशिव कृपा करो, हे सदाशिव कृपा करो। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना, प्रकट हो गए, सीधे बोले, बोलो नरसी क्या चाहिए। नरसी जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा धन तो मुझे मिल गया। मैं अपने जीवन के बारे में आपसे ज्यादा नहीं जानता। हे भोलेनाथ, मुझे क्या चाहिए, मेरे जीवन के लिए क्या हितकर होगा, ये कोई मुझ आपसे ज्यादा मेरे लिए नहीं जान सकता। आपकी जो इच्छा हो वो आप मुझे दे दीजिए। जैसे ही ये कहा, तुरंत भगवान सदाशिव ने हाथ पकड़ा नरसी जी का और ले जाकर वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर के रास मंडल में खड़ा कर दिया। हे नरसी, तुम्हारा संस्कार यहाँ है। एक जलती हुई मसाल इनके हाथ में पकड़ा दी एक गोपी ने,
उस मसाल को पकड़े नरसिंह जी खड़े हैं और राधा गोविंद की उस लीला का दर्शन कर रहे हैं, जिस लीला का दर्शन लाखों जन्मों में भी योगियों को भी नहीं होता। करोड़ों अरबों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जिस झांकी की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, आज भगवान सदाशिव ने उस नित्य रास लीला मंडल में प्रवेश करा दिया, पहुंचा दिया। मेरे बंधुओं, जब श्याम सुंदर ने देखा और कहा कि नरसी, अभी तुम्हारा संस्कार शेष है, तुम्हें मेरी दिव्य लीला का दर्शन हो गया, अब संसार में जाओ, तुम्हें संसार से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी तुम्हारी जरूरत होगी, तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करने हम आएंगे। और इतना कह करके जब आंखें खोली हैं, मंदिर में बैठे पाया है मेरे प्रभु प्रेमियों, तो भोलेनाथ सा दयालु कोई नहीं हो सकता, कृपालु कोई नहीं हो सकता। जब भी बैठो प्रभु के सामने यही कहो, जीवन की शाम आई पर श्याम नहीं आए, बैठा हो उनकी याद में मैं पलकें बिछाई। नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे। सब गाइए मिलकर भाव से, जीवन सारा बीता, नींद न आए रे, जय हो, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, श्याम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। हे श्याम सुंदर कृपा करो, हे किशोरी जी, हम पापियों को अपना लो, जीवन दुनिया में गवा चुके हैं, जो बचा है आज से आपको समर्पित कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमें भी चरणों की शरण दे दो। दोनों हाथ खोलिए भाव से, तो तेरे बिन गई बीत ये सदियां, आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीत गई सदियां, आजा प्राण प्यारे, वो तेरे बिन गई बीत ये सदियां, आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीत गई सदियां, आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीत ये सदियां, आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीत गई सदियां, आजा प्राण प्यारे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन बहे बनारे प्यारे, नन बहे प्यारे, प्यारे, नन बहे प्यारे, ओ
कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन कटे नहीं, दिन रैन तेरे बिन सारी रात जगाए नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। भक्तवत्सल भगवान की। श्याम सलोने सावरी सूरत से क्या जादू किया, ओ श्याम सलोने सांवली सूरत ने क्या जादू किया, श्याम सलोने सावरी सूरत ने क्या जादू किया, तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया, तुमसे मिल गए मन मोहन तड़प तड़प के जिया, हाँ तुमसे मिलने को मन मोहन तड़प तड़प के जिया, तुमसे मिल गए मन मोहन तड़प तड़प के जिया। ओ एक झलक दिखला जा अब तो, एक झलक दिखला जा अब तो, दिल मेरा घबराए नींद न आए, जय हो चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। दिल चीर दिखाऊं दर्दीला, दर्दीला दिल दर्द कमारा क्या दिल चीर दिखाऊं, दर्दीला दर्द हमारा क्या दिल चीर दिखाओ, काली अंधियारी निस्गम की कैसे दर्शन पाऊं तेरे, कैसे दर्शन पाऊं, वो काली अंधियारी निस्गम की कैसे दर्शन पाऊं प्यारे, कैसे दर्शन पाऊं तेरे, कैसे दर्शन पाऊं, टूटे दिल का जाके उनको, टूटे दिल का जाके उनको कोई दर्द सुनाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, जीवन सारा बीता श्याम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सांब सदा शिव भगवान की जय हो, हर 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 महादेव।
प्रभु प्रेमियों, जीवन की कब शाम हो जाएगी हमें आपको किसी को भी नहीं पता है। तो क्यों न हम आज से ही, अभी से ही, इसी समय, सुन पा रहे हो? बोलो जय सिया राम। आज से, अभी से मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान सदाशिव भोलेनाथ की कृपा से इस संसार के हित के लिए, हम मानवों के कल्याण के लिए आज शिव पुराण में वर्णन करते हुए लिखते हैं, वेदांत सार सर्वस्वम् पुराणं चैवमुत्तमम् सर्वाघौघोद्धारकरम् परत्र परमार्थदम्। मेरे प्यारे कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, ये जो आप कथा सुन रहे हैं, यह कथा वेद और वेदांत का भी सार है। इसे इतने हल्के में मत लीजिए। इसको यदि आप समझ गए तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। कहते हैं, ऋषियों को सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, जो मनुष्य इस संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे यह प्रश्न किया, तब इत्याकर्ण्या वचस्तस्य सौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। अब मैं तुम्हें शिव महापुराण का एक बड़ा दिव्य प्रसंग सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। क्या? एक बार की बात है, सूत जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव वेदव्यास जी अपने सम्याप्रास नाम के आश्रम पर बैठे हैं। संध्या वंदन किया, शाम का समय था। संध्या वंदन किया और संध्या वंदन के बाद ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। तभी वहां पर परमात्मा के प्रथम अवतार, बड़े दिव्य निर्मल ऋषि सनकादिक महात्मा पधारे। इन महात्माओं ने आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे जब वेदव्यास जी को देखा तो पूछा, अरे वेदव्यास जी, किसका ध्यान कर रहे हो? जैसे ही सामने बालखिल्य ऋषियों को देखा, खड़े होकर इनका पूजन किया, आसन दिया, पाद्य अर्घ्य से इनकी पूजा करी। जब यह बैठ गए, तब सामने बैठकर श्री वेदव्यास जी महाराज चिंतन करने लगे और कहने लगे, हे सनकादिक महर्षियों, आप ज्ञान के सागर हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी जो महत्ता है, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो है कथा मात्रैक जीविनः। आपके जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है
वो है भगवान की कथा। जैसे हम लोगों को आदत पड़ जाती है ना, कोई आदमी कहता महाराज आंख नहीं खुलती हमारी तो जब तक एक लोटा भर के चाय नहीं गटक लेते है? तब तक आंख नहीं खुलती। कोई कहता है महाराज कथा में बैठे तो रहें, लेकिन कहा करें हमको हर 10-5 मिनट में अगरबत्ती लगानी पड़ती है। समझ गए कौन सी बारी? खुशबू बारी नहीं, बदबू बारी है? तो बीड़ी लगानी पड़ती है महाराज, इसलिए बार बार भागना पड़ता है, इसीलिए पीछे बैठते हैं। तो ये तो मेरे बंधुओं दुर्गुण हैं, लेकिन इनके जीवन में सद्गुण है। क्या? कथा मात्रैक जीविना, इनका जीवन है भगवान की कथा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता इनका जिस दिन ये कथा न सुने। ढूंढते हैं चारों भाई, खोजते हैं, कोई संत मिल जाएं, कोई महात्मा मिल जाएं, कोई ब्राह्मण देवता मिल जाएं, थोड़ी देर बैठकर हम भगवान का कोई चरित्र सुने, कोई कथा सुने, कोई प्रसंग सुने, कोई लीला सुने, मेरे कान तृप्त हो जाएं, हृदय को शांति मिल जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, चेतना जागृत हो जाए। जब कथा सुने तब महाराज आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, सदा सत्संग में रत रहते हैं, इसलिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कि इस संसार में मुक्ति का साधन सबसे सरल क्या है? ध्यान से सुन लेना, प्रश्न पूछ भी लूंगा। सबसे सरल मुक्ति का साधन क्या है? देखो बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति की चर्चा है और शिव कथा ज्ञान की चर्चा है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है, लेकिन जिस प्रकार श्रीमद् भागवत भक्ति का प्रतिपादन करता है, ठीक उसी प्रकार यह शिव महापुराण परम शुद्ध ज्ञान का विवेचन करता है। हमें जीवन का वह दिव्य ज्ञान प्रदान करता है ताकि हम जीना सीख जाएं, जीना समझ जाएं। मेरे बंधुओं, जैसे यह पूछा, सनकादिक मुस्कुरा के बोले, हे व्यास जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन इस बात को भला हम क्या कह सकते हैं? लेकिन एक बार मुझे मेरे पिता यानी ब्रह्मा जी ने एक बड़ा दिव्य गुप्त रहस्य बताया था। आज जन कल्याण के लिए, इस संसार के हित के लिए उस रहस्य को मैं आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं, कह रहा हूं। क्या है वो रहस्य? तो सुन लीजिए सब लोग। देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। हे मेरे बंधुओं माताओं, जरा सुनिए ध्यान से। आज यह दिव्य ज्ञान जो भगवान सदाशिव ने सनकादिक ऋषियों को दिया, सनकादिक ऋषियों ने आज श्री वेद व्यास जी महाराज को प्रदान किया है, और वही गुरु परंपरा से प्राप्त करके श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप सभी इस व्यासपीठ से गुरु कृपा से सुन पा रहे हैं। क्या? एष देवो महादेव। इस दुनिया में यदि कोई मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति का साधन है बंधुओं, तो वो है महादेव।
सदा शिव भगवान भोलेनाथ। अयम तू परया भक्त्या, जो व्यक्ति इनकी भक्ति करता है, जो व्यक्ति इनकी कथा सुनता है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति उस जीवन के तत्व को, लक्ष्य को, रहस्य को पा जाता है, समझ जाता है। व्यास जी ने कहा, हे गुरुदेव, उन भगवान सदाशिव को कैसे पाया जाए? बिल्कुल सावधान रहना। उन भगवान सदाशिव को कैसे पाया जाए, उनकी प्राप्ति कैसे हो, उनकी भक्ति कैसे प्राप्त हो, उनका आगमन हमारे जीवन में कैसे हो? तो अब साधन बताते हैं। ये बातें सुनने की नहीं हैं, गांठ बांधने की हैं। बहुत अच्छे से गांठ बांध लेना इनको। सुनिए हैं यह सभी महात्मा। सुनयः अथ किं परमं साध्यं, किं वा तत्साधनं परः, साधकः कीदृशस्तत्र, तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। हे गुरुदेव, उन भगवान सदाशिव को कैसे जाना जा सकता है? उनको पाने का, उनको समझने का, उनकी भक्ति पाने का जो साधन हो, उसे आप हमें बताने की कृपा करें, हमें समझाने की कृपा करें। तब मेरे बंधुओं कहते हैं कि देखो, बोलो, मननं तस्य महासाधनमुच्यते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, मंतव्यश्च महेश्वरः। यदि आप भगवान सदाशिव को पाना चाहते हो बंधुओं, तो ये 3 महासाधन आपको बताए जा रहे हैं। साधन नहीं, महासाधन। इनको अपनाने के बाद आपके मन में कोई भी संशय की, शंका की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। यह बिल्कुल यथार्थ है। क्या? यदि जीवन को इस संसार से हटाना है तो श्रोतव्यः, अपने गुरुदेव के मुखारविंद से उन भगवान सदाशिव की कथा को सुने। ये भक्ति का प्रारंभ है। जब तक सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो तुम्हारा प्रेम नहीं हो सकता। दिखावा तुम चाहे जितना कर लेना। वास्तविक प्रेम कौन सा प्रेम? जो प्रेम एक मां अपनी संतान से करती है। मां घर के काम कर रही है, झाड़ू कर रही है, बुहारी कर रही है, भोजन कर रही है। उसका 2.5 साल का बच्चा आंगन में खेल रहा है, सारे काम करती जाएगी, लेकिन ध्यान, मन, चित्त अपने बच्चे में लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार मेरे बंधुओं, हमारा मन भी उन सदाशिव में लग जाए। सही मायने में हम भगवान को अपना कहते हैं, मानते नहीं हैं। बहुत कड़वी बात बता रहा हूं। कहते तो हैं कि ठाकुर जी मेरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे ठाकुर जी, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही माई हो, तुम ही बाप हो। तिजोरी की तरफ मत देख लियो, बस वो हमारी निजी है।
वो तो हम अपने सूट बूट में ही खर्च करेंगे, धर्म में नहीं करेंगे। लेकिन सच्चा तो रिश्ता वो है जिस प्रकार एक पिता अपना सब कुछ अपने पुत्र के लिए दे देता है, नाम कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा सब कुछ इसके ही लिए है। ठीक इसी प्रकार हम भी इस बात को स्वीकार करें कि हमें जो प्राप्त है वो सदा शिव की कृपा से प्राप्त है। और हे भोलेनाथ, तुम्हारे द्वारा दिया गया यह धन संपत्ति वैभव आज तुम्हारे चरणों में श्रद्धा पूर्वक हम समर्पित करते हैं। यह मेरा धन, मेरा जीवन, मेरा वैभव सब सफल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जहां कहीं नचनिया हो तो मां तो भैया गड्डी की गड्डी उड़ाते हैं, और जहां बात किसी जरूरतमंद के सहयोग किया जाए, सिक्का है क्या ना है, फिर सिक्का देखेंगे। तो मेरे बंधुओं, यही बात सही नहीं है। ये तुम्हारी श्रद्धा की कमी को दर्शाता है, ये तुम्हारी श्रद्धा की कमी बताता है। बंधुओं, तो वो प्रेम हमारा होना चाहिए जिस प्रकार हम लोग अपनी पत्नी से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं। कोई भी व्यक्ति, क्या तुमने कभी माला लेकर के, गौमुखी लेकर के अपनी पत्नी का भजन करते देखा? नहीं देखा। बेटे का भजन करते देखा? बेटी का भजन करते देखा? नहीं। लेकिन दुनिया में कहीं भी चले जाओ, घर की याद तो आएगी ना, पत्नी बच्चों की याद तो आएगी ना। क्यों? क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हो और भगवान को अपना कहते हो, इसलिए याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। समय मिल जाएगा तो कर लेंगे। क्या करते हैं? 9 बजे तक तो सोएंगे, देखेंगे पहुंचने का समय में 10 मिनट रह गई है, तब एकदम से भागेंगे, दौड़ेंगे, नहाए तो नहाए, नहीं तो भैया जय सिया राम, हाँ जी, और निकल लिए। और जो लोग करते भी हैं तो दौड़ते भागते भैया आएंगे, गुड़म 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 ठाकुर जी के सामने करिए, एक अगरबत्ती घुमाई और लिया थैला और भाग लिए। ठाकुर जी भी बैठ के देखते हैं, बाहरे भगत जी, तुमने तो धन्य कर दिया मुझे जे अगरबत्ती लगा के। हा? तो मेरे बंधुओं, ये दिखावा, ये फॉर्मलिटी, ये केवल दुनिया के लिए ही रखो ना। उन परमात्मा के सामने तो ऐसे हो जाओ जैसे एक नन्हा शिशु होता है, छोटा बालक होता है। छोटा बालक चाहे कैसा भी हो, वो चाहे गंदगी में लिपटा हो, मलमूत्र से सना हो, फिर भी माँ उससे द्वेष नहीं करती, घृणा नहीं करती, उसे लेगी, साफ करेगी, अपनी गोद में बिठाएगी। इसी प्रकार मेरे बंधुओं ध्यान रखना, काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी भले ही हमारी जिंदगी में है, लेकिन जिस दिन निश्चल मन से, निष्कपट मन से हम सदाशिव के चरणों में पहुंच जाएंगे, वह कृपा की मूर्ति हमें अपने चरणों में बिठा लेंगे, वो हमें अपना लेंगे, अपना बना लेंगे। लेकिन कब? जब हम उन्हें सही मायने में सच्चे मन से अपना मान लेंगे। अब अपना मानेंगे कैसे? तो पता तो चले हमें कि भगवान के गुण क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, ये कैसे हैं। तो पहला नियम, श्रोतव्यः, उनकी कथाओं को सुनो, बिल्कुल मन लगाकर ध्यान से। तो अभी तो पहली परीक्षा है। हाँ जी, ये तो अभी प्रारंभ है, धीरे धीरे यह स्थिति बढ़ेगी, लेकिन पहले प्रारंभ अच्छे से करिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। पहले बड़े भाव से आप सुनो, बातें छोड़ करके समझने की कोशिश करो।
कि आखिर व्यासपीठ से हमें क्या समझाया जा रहा है। आज समस्त श्रोता समुदाय से एक बात कहना चाहता हूं, संसार की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका समाधान तुम्हें सत्संग न देता हो। जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दुनिया में कभी न मिला हो, आज यह व्यासपीठ तुम्हें पुकार रही है। आओ, आकर के बैठो, सुनो, तुम्हें स्वतः ही अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि यह उपदेश देने वाले स्वयं भगवान सदा शिव होते हैं। शरीर घमंड करके कोई भी मर जाए, लेकिन किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो सदा शिव के तत्व पर प्रवचन कर सके, वही बोल सकता है। जब सदा शिव कृपा करते हैं, वाणी रूप में सदाशिव ही गुरु के रूप में आकर इस जगत का उद्धार करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं मेरे बंधुओं। और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें सदाशिव ही देंगे, वहीं से मिलेगा। कहते हैं कि जब आप सुनोगे तो आपको इनके गुण, इनका स्वरूप, इनकी लीला सब समझ में आने लगेगी। और जब हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, फिर हमें जबरदस्ती मन लगाना नहीं पड़ेगा। संसार से तुम्हारी स्वतः विरक्ति होने लगेगी और श्री सांब सदाशिव के चरणों में अनुरक्ति होने लगेगी। पहला नियम, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से उनकी कथा सुनो। और मनसा मननम तथा, जो आपने कथा सुनी है इसका मन में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ये जरूरी है यदि इस कथा को समझना चाहते हो। कल हमने एक नियम बताया था आपको कि सोने से पहले केवल 10 मिनट दे देना। हमने 4 घंटे 3 घंटे प्रयास किया, लेकिन आप लोग 10 मिनट भी यदि प्रयास करें और आज के सुने हुए विषय का चिंतन करें, उन बातों को बहुत गंभीरता से विचार करें, तो मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, इस दुनिया में रहते रहते जो हमारा हृदय विकारमय हो गया है, ये हृदय उनके चिंतन से, प्रभु के ध्यान से बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। आगे कहते हैं, उनका पहले तो हमने कथा सुनी, मन से मनन किया, और जब मनन करोगे ना, तब तुम्हारी स्थिति ध्यान की बनेगी, तब तुम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाओगे। ध्यान 2 तरह का होता है, सवीज और निर्वीज। मेरे बंधुओं, माताओं, एक बड़ी गंभीर बात आप लोगों को बताई जा रही है। दुनिया में जितने साधन हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधन है जो हमारे जीवन में तुरंत लाभ पैदा करता है, जीवन में परिवर्तन पैदा कर देता है, वो है ध्यान, जिसे आज मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के नाम पे भैया न जाने क्या क्या चलने लगा है। हाँ, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम लोग हर चीज को ऐसा बना देते हैं कि बनाई कुछ और दुनिया में प्रस्तुत कर दिया कुछ। देखो, बड़े ध्यान से समझना, जो ध्यान है ये सर्वोत्कृष्ट पद्धति है परमात्मा को पाने की, लेकिन ध्यान इतनी जल्दी लगता नहीं है। ध्यान तो लगता है नोटों में। हाँ, नोटों की गड्डी रखी हो तो किसी का ध्यान नहीं भटकता। कथा में तो खैर सबसे ज्यादा ही परेशानी आती है। टीवी देख रहे हो तो भैया पत्थर के ही है जाएं बिल्कुल, फिर तो ये लगता है आदमी तो है नहीं, पत्थर की मूर्ति रखी है यहाँ। लेकिन जब ध्यान करने बैठेंगे तो 5 सेकंड भी बड़े भारी पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है।
जितने साधन हैं परमात्मा की प्राप्ति के, उनमें सर्वोत्कृष्ट कोई साधन है इस जीवन को बदलने का, तो वो है ध्यान। जब कथा सुनोगे, मनन करोगे, तो ध्यान तुम्हारा लगने लगेगा, आराम से लगने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझो, ध्यान दो प्रकार का होता है, एक होता है सवीज ध्यान और एक होता है निर्वीज ध्यान। सवीज ध्यान हम उसे कहते हैं जिसमें परमात्मा के किसी स्वरूप का हम चिंतन करते हैं। जैसे मेरे राधा श्याम सुंदर यमुना के किनारे कदम्ब के नीचे खड़े हैं, अपनी बंसी बजा रहे हैं, सभी गोप और गोपियां उनके समक्ष खड़े होकर के उनकी मधुर बंसी के निनाद को सुन रहे हैं, आत्म विमुग्ध अपलक नेत्रों से उनकी दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं, उनके रूप माधुर्य का पान कर रहे हैं, तो इसे सवीज ध्यान कहते हैं, इसे सवीज ध्यान कहते हैं। मेरे मन में प्रभु सिया राम का चिंतन चल रहा है, भगवती जगदम्बा का चिंतन चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का चिंतन चल रहा है। कैसे हैं भोलेनाथ? कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार। कर्पूर की तरह जिनका शुभ्र वर्ण है, करुणा के जो अवतार हैं, तीन नेत्र हैं, गले में सर्पों के जिन्होंने हार पहन रखे हैं, कानों में बिच्छू के कुंडल पहने हैं, मृग चर्म जिन्होंने लपेट रखा है, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी कृपामयी दृष्टि से हमें निहार रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो यह सवीज ध्यान है। इस ध्यान को करने में साधक को बहुत सरलता होती है। जो निर्वीज ध्यान है उसमें किसी स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता, अपितु हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रसार तक, जिसमें आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौहों के बीच में होता है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये जो जगह है इसे हमारे शास्त्र आज्ञा चक्र कहते हैं। ये जो जगह है ये ज्ञान का केंद्र होता है, ये ज्ञान का स्थान होता है। जब योगी जन ध्यान करते हैं तो वह भ्रकुटी मध्य में दिव्य ज्योति का ध्यान करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं। तो अभी जिनकी साधना प्रारंभिक दौर में है, जो अभी साधना करना प्रारंभ किए हैं, ऐसे लोगों को पहले सवीज ध्यान ही करना चाहिए। और ये बड़ा सरल भी है, बड़ा सुगम भी है। और जब तुम्हें यह प्राप्त हो जाएगा ना, तो जो आनंद तुम्हें प्राप्त होगा उसे कभी भी किसी को सुनाना नहीं, बताना नहीं। हम लोगों में एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि पाप तो कितना भी बड़े से बड़ा कर ले, किसी को नहीं पता चलने देते। और सपने में यदि कोई बाबा जी भी देख लिए ना, तो फिर तो भैया सबरी दुनिया में गाते घूमेंगे, सबको बताते घूमेंगे। और सावधान, यदि साधक लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें वह अनुभूति होना बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तुम कहोगे कुछ दिन तो चले महाराज, फिर तो वैसे ही हो गए। वैसे हो गए तुम्हारी इस बकलोल जीव की वजह से। साधना में होने वाला अनुभव अपने गुरुदेव को छोड़कर किसी को भी नहीं बताना चाहिए। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना। यदि तुमने बताना चाहा तो समझ लेना वो स्थिति तुम पुनः प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो मेरे बंधुओं, इस प्रकार भगवान का हम ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। ये महासाधन है। श्रोत्रेण
श्रवणो तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। यदि मनन में तुम्हें दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा चिंतन, तो फिर कीर्तन को लाओ जीवन में। ध्यान से सुनिए माता राम, क्या कथा सुनो और कथा सुनने के बाद प्रेम से कहीं एकांत में बैठ करके थोड़ी देर गुनगुना लो, थोड़ी देर गा लो। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आदत यहाँ डालने की हम कोशिश कर रहे हैं, इन चीजों को निभाना फिर तुम्हारे हिस्से रह जाता है। इसलिए हाथ खोलकर भाव से बोलो, आज गा लो। शर्म छोड़ो, संकोच छोड़ो, शर्म करनी है बुरे कर्म की करो। भगवान के भजन में कोई शर्म नहीं, भाव से जरा गाओ, पुकारो। भगवान के कीर्तन में दिखावा नहीं बल्कि भाव होना चाहिए। और जब आप भाव से गाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हो भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना कोई। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल। भाव बिना हरि नाम मिले, भाव बिना हरि नाम मिले। भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो
धारी श्याम बनवारी।